नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है और कौन इसको लिखता है और कि ये भाग्य कैसे लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी विषय माना गया है। आज भी अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा भाग्य कब लिखा जाता है, कौन लिखता है और इसे बदला जा सकता है। गरुड़ पुराण में इन सभी प्रश्नों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि आप इस विषय पर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए दिव्य संवाद का वर्णन करता है। इस ग्रंथ में जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक और भाग्य के अनेक रहस्यों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य केवल जन्म के समय नहीं लिखा जाता है, बल्कि यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पहले से ही निर्धारित होने लगता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है, तब उसके द्वारा किए गए समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। धर्मराज यम और चित्रगुप्त जीव के प्रत्येक कर्म का हिसाब देखते हैं। चित्रगुप्त को देवताओं का दिव्य लेखाकार कहा गया है, जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का सूक्ष्म रिकॉर्ड रखते हैं। जब जीव नया जन्म लेने के लिए तैयार होता है, तब उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस कुल में जन्म मिलेगा, उसके माता पिता कौन होंगे और उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसे धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा या फिर सुखों से। यह सब उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब गर्भ धारण होता है, तब जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि गर्भ में प्रवेश करने के बाद जीव को अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृतियां याद रहती हैं। वह अपने किए हुए पाप और पुण्य को भी जानता है। गर्भ में रहते हुए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस बार ऐसा जीवन मिले जिसमें वह धर्म का पालन कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। शास्त्रों में एक ऐसी मान्यता भी मिलती है कि जन्म से पूर्व ब्रह्मा जी जीव के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसके जीवन की मुख्य रूपरेखा निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, जबकि कुछ को कठिनाई और परिस्थितियों से अपना जीवन शुरू करना पड़ता है। कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है और कोई लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने योग्य कि गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि सब कुछ पहले से तय है और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसके विपरीत इसमें कर्म की महिमा को सर्वोच्च बताया गया है। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों का भाग्य निश्चित हो सकता है, लेकिन वर्तमान कर्मों के द्वारा वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में धन की कमी लिखी हो, लेकिन वह परिश्रम, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह अपने जीवन की अनेक कठिनाइयों को कम कर सकता है। इसी प्रकार दान, पूजा, जप तप, सेवा और सत्कर्म मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि भाग्य और कर्म दोनों एक रथ के दो पहियों के समान हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठा व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और केवल कर्म करके भाग्य को पूरी तरह नकारना भी उचित नहीं है। जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ चलते हैं, तभी जीवन में उन्नति होती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण किसान का दिया जाता है। खेत की भूमि भाग्य है और बीज बोना तथा परिश्रम करना कर्म है। यदि भूमि उपजाऊ हो लेकिन किसान बीज न बोए तो फसल नहीं होगी, और यदि भूमि साधारण हो लेकिन किसान मेहनत करे तो अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार भाग्य और कर्म मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे माता पिता की सेवा, गौ सेवा, गरीबों की सहायता, सत्य बोलना, भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी की पूजा, पवित्र जीवन और धर्म का पालन मनुष्य के जीवन में शुभ फल देने वाले बताए गए हैं। वहीं झूठ, कपट, छल, चोरी, अन्याय और दूसरों को कष्ट देना अधर्म के कार्य जीवन में दुखों का कारण बनते हैं। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि भगवान मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में यह नहीं सोचना चाहिए
कि मेरा भाग्य खराब है और मैं कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म आने वाले समय के भाग्य का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जब शिशु जन्म लेता है तब वह रोता है, क्योंकि गर्भ में की गई प्रतिज्ञाएं और पूर्व जन्मों की स्मृतियां धीरे धीरे उससे दूर होने लगती हैं। संसार के मोह माया में पड़कर वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसीलिए शास्त्र बार बार याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और आत्म कल्याण के लिए मिला है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि भाग्य कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जो हम करते हैं वही कल हमारा भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और धर्म के मार्ग पर चलें। ऐसा करने वाला व्यक्ति न केवल इस जीवन में सुख प्राप्त करता है, बल्कि उसके आने वाले जन्मों का भाग्य भी उज्जवल बनता है। ये गरुड़ पुराण का गहन संदेश है कि भाग्य लिखा अवश्य जाता है, लेकिन उसकी स्याही हमारे कर्मों से बनती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, वह अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकता है। यही सनातन धर्म का शाश्वत सिद्धांत है और यही गरुड़ पुराण का दिव्य ज्ञान है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भाग्य से संबंधित जो भी ये वीडियो है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।